हाय एवरीवन, वेलकम टू द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। तो इससे पहले हमने वेरिएबल्स को देखा था, तो आज हम डेटा टाइप्स को देखेंगे। तो चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर, तो देखते हैं डेटा टाइप्स है क्या बेसिकली। तो अगर हम डेटा टाइप्स को देखें तो डेटा टाइप्स यहाँ पे एज एक्सप्लेन इन अ वेरिएबल इन जस्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड डेटा टाइप के बताओ कि यार ये इंटीजर है कि वेरिएबल को स्पेसिफाइड डेटा टाइप बताओ, या ये फ्लोट वैल्यू है या कैरेक्टर वैल्यू है। तो अगर हम इसे देखें कि इंटीजर इंटीजर के अंदर क्या होता है जी। इंटीजर के अंदर देखें तो हमारे पास नंबर्स होते हैं, होल नंबर। फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट वैल्यू जो होती है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, डेसिमल वैल्यूज होती हैं। और कैरेक्टर्स में देखें तो हमारे लेटर्स होते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम तो उसमें कैरेक्टर्स हैं। बूलियन में अगर देखें हैं तो हमारे पास या तो वैल्यू ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। तो हमारे पास ये बूलियन है। और स्ट्रिंग में क्या होता है कि टेक्स्ट होता है। तब हमें पता चल जाता है कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं। तो डेटा टाइप्स को हमने डिवाइड किया है दो टाइप्स में जावा के अंदर। एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। उसमें क्या होता है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसमें हम सिंपल वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं उसके अंदर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, कम्प्लेक्स वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है उसे हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसमें क्लास आ गई, अरे आ गया, एटसेट्रा। और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो उसके अंदर बिल्टन होते हैं जावा के अंदर के कीवर्ड्स बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा को। इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, बूलियन है, कैरेक्टर है, ये सब एक डेटा टाइप्स हैं। ये इसके अंदर जावा के अंदर डेटा टाइप्स है। तो इसको हम कोड की मदद से देखते हैं। तो हम इस कोड की मदद से देखें तो इंटीजर एज मैंने 48 सेमीकोलन, इंटीजर ए इक्वल टू 25 और इंटीजर बी मैंने दे दिया 10। अब स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे नेम के अंदर स्टोर करवा दिया, एक वेरिएबल बना के हमजा इशफाक। तो अब मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा। एज को पहले प्रिंट करवाता हूँ, फिर नेम को प्रिंट करवाता हूँ, फिर मैं ए और बी दोनों को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, जो वेरिएबल जिन वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया है वही चीज़ें प्रिंट होके आ रही हैं। देखें 48 हमजा इशफाक 25 एंड 10, ये चीज़ें मेरे पास प्रिंट होके आ रही हैं। हम इस तरह वेरिएबल बनाते हैं, उन पे उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हों। देखें स्ट्रिंग है तो मैंने स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाया, वो भी उसने प्रिंट करवाया। देखिए हमजा इशफाक, फिर दोबारा नेम के अंदर तो इंटीजर वैल्यू को भी मैंने स्टोर करवाया। जावा के अंदर डेटा टाइप्स बताने पड़ती है ये कौन सी डेटा टाइप्स है। उसके बाद इंटीजर ए 10 मैंने बता दिया, इंटीजर बी मैंने 25 किया। उसके बाद मैंने इन दोनों को सम करवा दिया, सम के अंदर ए प्लस बी मैंने करवा दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया सम को। तो अब क्या होगा, इन दोनों को इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, प्लस करके दे दिया, इन दोनों को मुझे इसने सम करके दे दिया। ये थी हमारे पास जावा की डेटा टाइप। उसके बाद हम ऑपरेटर्स को देखें। अगर हम ऑपरेटर्स को देखें तो हमारे पास यूज टू परफॉर्म एक्शन। ऑपरेटर्स हम क्यों यूज करते हैं कि एक एक्शन परफॉर्म हो, क्या हो कि हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म हो। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये जिसमें ऐड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, मॉड्यूलो भी है। और कंपैरिजन डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ये हमारे पास कौन से होते हैं, कंपैरिजन। और लॉजिकल कौन से होते हैं, एंड और, ये हमारे पास लॉजिकल होते हैं। तो इसको हम कोड की मदद से देखते हैं। उसके बाद इंटीजर डिफरेंस ए माइनस बी, और हमारे पास डिफरेंस को प्रिंट करवाओ इस वेरिएबल को। तो देखें कितना, -15। इंटीजर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। तो देखें हम इसने
250 प्रिंट करवा के दे दिया। इस तरह हम क्या ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और हम वेरिएबल्स को भी यूज़ करते हैं उनकी डेटा। तो गाइज हम देखेंगे कि इनपुट के लिए हम क्या करेंगे कि एक हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे जावा के अंदर और हम उसके अंदर एक स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। एक हम इनपुट दें ताकि वो हमें प्रिंट करवा के दे। जैसे हम सम ऑफ टू नंबर्स को ही देख लेते हैं कि हम उसे इनपुट देंगे कि हम उसे 2 डिजिट्स देंगे, वो हमें मल्टीप्लाई करके दे, ऐड करके दे, सब्ट्रैक्ट करके दे, ये सारा इनपुट में आएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं और एक इंपोर्ट पैकेज। क्या वो पहले से कोड बना हुआ होता है, उसे हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं अपने कोड के अंदर कि हम खुद से ना लिखें, हम खुद से ना लिखें और वो इंपोर्ट हो जाए और हमारा कोड रन हो जाए और हमारा टाइम बच जाए। उसके लिए हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। कौन सा पैकेज है जी? इंपोर्ट एक पैकेज utl डॉट स्टैटिक सेमीकोलन और उसके बाद स्कैनर क्लास हम एक यूज़ करेंगे, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू। हम स्कैनर न्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे। स्ट्रिंग नेम मैंने यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट लाइन दे दिया और इसको नेम को मैंने प्रिंट करवाया। तो अब इसे मैं जो इनपुट दूंगा वो मुझे वही वाला प्रिंट करवाएगा। देखिए हमजा शफाक मैंने दिया और उसने मुझे वही वाला प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। अगर जी तो उसके बाद इंटीजर को मैं देखूँ यहाँ पे एज आ गई एस डॉट नेक्स्ट इंटीजर मैंने यहाँ पे दे दिया इंटीजर डेटा टाइप और मैंने एज को प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसे इनपुट देता हूँ 45 तो ये मुझे 45 ही प्रिंट करवाएगा। तो इस तरह हम इनपुट को यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास को। तो अब मैं फ्लोटिंग वैल्यू दूंगा यहाँ पे, ए के अंदर मैंने स्टोर करवाया है फ्लोटिंग वैल्यू। अब कोई भी मैं से इनपुट देता हूँ यहाँ पे मैं 45,633 तो देखिए उसने 0.0 दिया है कि फ्लोटिंग वैल्यू डेसिमल वैल्यू में उसने दिया है। तो इस तरह हम क्या फ्लोट वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो बहुत इजी है। इंटीजर ए एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर बी नेक्स्ट इंटीजर मैंने यहाँ पे दे दिया और इंटीजर मैंने सम ए प्लस बी मैंने किया। यहाँ पे वही बात है कि सम करवाए मैंने 2 नंबर्स यहाँ पर 5 6 और यहाँ पे देखिए 11 मैंने इनपुट दिया तो उसने मुझे इन दोनों को मुझे क्या करके दे दिया, सम करके दे दिया। इस तरह हम वेरिएबल भी बना सकते हैं, यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आपने कीप प्रैक्टिस एंड कीप ग्रोइंग, वॉक स्लोली बट डोंट स्टॉप।